नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि श्रृंखला के इस 11वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आज जिस विषय को दोस्तों मैं आपके साथ साझा करने के लिए लाया हूं वो है रिश्तों के बारे में हमारी समझ से संबंधित। जी हाँ, रिश्ते जिनके बारे में अगर मैं छोटे में कहूँ तो हमने सुना है कि विदेशों में जहाँ 25वीं शादी की सालगिरह मनाई जाती है, हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने अपने घरों में देखा है हमारे माता पिता की 25वीं, हमारे बुजुर्गों की 50वीं, 75वीं हीरक जयंती तक मनाते हुए। लेकिन आज न जाने ये कैसा दौर है जहाँ हम ये भी देखते हैं कि एक छोटी सी ठोकर से रिश्ते टूट जाया करते हैं, कांच के मानंद बिखर जाया करते हैं। आखिर इस विघटन का कारण क्या है? इस विघटन को समझने के लिए क्या हमें इसके इतिहास में जाना होगा या फिर हम आज ही अभी इस समस्या का कुछ हल सोच सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं? तो चलिए इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं ऑफिस के क्यूबिकल केबिन से। जी हाँ, जहां आप बैठे हैं और आपके साथ में एक दो लोग और बैठे हैं। अगर हमें उन एक दो लोगों के साथ में डील करना है जो हमारे शायद उतने निकट के संबंधी भी नहीं है, तो हमारे लिए ये इतनी परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन थोड़ा और विस्तृत करिए, इस दायरे को बढ़ाइए और हम सोचते हैं कि आप एक कंपनी में 1000 लोगों के मैनेजर हैं। आपको 1000 लोगों को एक साथ डील करना है। तो अगर हम बिना उनको समझे ये समझना चाहें, ये सोचें कि उन 1000 लोगों के ऊपर आपको समझने की जिम्मेदारी है क्योंकि आप मैनेजर हैं, तो क्या ये ठीक होगा? शायद नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप समझ रहे हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, विच इज एक्चुअली नॉट राइट, तो बिना उनकी क्षमताओं, बिना उनकी संभावनाओं, बिना उन 1000 में से एक एक व्यक्ति की समझ को समझे, आप ये समझें कि वो आपको समझेंगे, तो शायद एक इट्स अ डे ड्रीम, ये एक देवा स्वप्न होगा जो कभी सच नहीं होने वाला। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और अपने परिवार की तरफ रुख करते हैं। हमें अच्छे से जानते हैं कि जो जितना निकट का संबंधी होता है ना, उसके लिए हमें उतनी ही बड़ी समझ की जरूरत होती है, उतनी ही गहरी समझ की जरूरत होती है। समस्या तब आती है जब हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और इन रिश्तों पर मेरा अधिकार है। तो जहां वो रिश्ता रिश्ता नहीं बल्कि प्रॉपर्टी बन जाता है तो कुछ हो नहीं जाता। और वैसे भी अधिकांशतः वो आत्मीय और प्रिय रिश्ता वही होता है जहां समझ जरा गहरी होती है, जहां आप देखेंगे कि सामने वाला आपको समझ रहा है तो रिश्तों की घनिष्ठता का आनंद वो उठाएगा। जहां आप सामने वाले को समझ रहे हैं तो रिश्तों की घनिष्ठता का आनंद आप उठाएंगे। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि सामने वाले में समझ होती ही नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि कई बार हम कह देते हैं ये कि अगले में तो 2 पैसे की समझ नहीं है। तो चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि सामने वाले में समझ नहीं है, तो आप में तो समझ है। और अगर आप में समझ है तो सामने वाले को मौका दीजिए, उसकी समझ को इतना विकसित कीजिए कि वो आपको समझ पाए। और जिस दिन वो भी आपको समझ गया तो ये समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में रिश्तों का जो कनेक्शन है उसकी मिठास कितनी बेहतर होने वाली है। लेकिन जब तक हम सामने वाले की क्षमताओं, उसकी संभावनाओं, उसकी आवश्यकताओं, उसकी योग्यताओं और उसकी सीमाओं के बारे में समझ करके नहीं आगे बढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि वो मुझे समझे, तो वो समझने वाला तो नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है कलह। जी हाँ, जब तक हम इन 5 चीजों के बारे में नहीं समझेंगे ना, जिन्हें मैंने कहा कि सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, संभावनाएं हैं और आवश्यकताएं हैं, अगर सामने वाले की इन 5 चीजों के बारे में हमने नहीं समझा तो कोई समझ नहीं सकता एक दूसरे को। और हाँ, ये बात भी एक बड़ी सच है कि इस दुनिया में निकटतम संबंधों में जितना कलह होता है वो शायद दुश्मनों के बीच में भी नहीं होता। हम आज से पहले भी बहुत कुछ लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते चले जाएंगे। तो कब ये अंतहीन श्रृंखला खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है? शायद इसलिए कि हमने एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना रखी है, एक सीमा रेखा बना रखी है, जिसके परे अगर सामने वाला हमारी समझ के परे आने की कोशिश करता है तो हम पागल हो जाते हैं, या हम सामने वाले ने जो सीमा रेखा बना रखी है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला पागल हो जाता है। कैसे यहां तालमेल बिठाएं? हमारी तो श्रृंखला का नाम ही अहम ब्रह्मास्मि है, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। और अगर मैं ब्रह्म हूं तो पूरी सृष्टि मेरे अंदर है, पूरी सृष्टि मेरे अंदर है। तो मेरा जो रिश्ता है, जो मेरा रिश्तेदार है, जो फिजिकल एंटिटी में मेरे साथ में अस्तित्व में आज मुझे दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो भी तो मेरे अंदर है। और अगर वो मेरे अंदर है
तो क्यों ना फिजिकल एंटिटी में, चूंकि जो हम लोग एक दूसरे के शरीर को बाहर देखते हैं, तो मैं अपनी समझ के दायरे को इतना विस्तृत कर लूं, उसे इतना विस्तार दे दूं कि उसकी समझ को भी अपनी समझ में समाहित कर लूं, उसके सकारात्मक बिंदुओं को, उसके नकारात्मक बिंदुओं को जो सब में होते हैं उन सबको अपना लूं, और जहां उसकी समझ से परे चला जाऊंगा तो उसकी समझ में मेरी समझ हो जाएगी, हम दोनों एक्चुअली एक हो जाएंगे, और तब मुझे लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि का ये स्वप्न साकार होने जा रहा है। तब तक शायद ऐसा कुछ हो नहीं पाता। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि रिश्तों के, आपसी रिश्तों के बीच में एक सनक आ जाती है, या हम लोगों ने ये देखा होगा कि भाई कोई व्यक्ति चंद लम्हों के लिए एक सनकी जैसा व्यवहार कर रहा है, एक पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। तो सोच के देखिएगा, कभी कभी हम लोग ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को छोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि तेरी तू जाने। ये शब्द कई बार हम लोगों ने सुने भी होंगे और कहे भी होंगे कि तेरी तू जाने। लेकिन अब ये इत्तेफाक पर बात आएगी, ये संयोग पर बात आएगी कि अगर वो बहुत उदार हुआ तो सब कुछ बहुत सुंदर होगा, नहीं तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, वो रिश्ता ही टूट जाएगा। क्योंकि जब तक आपने उन 5 चीजों के बारे में समझ करके सामने वाले को समझा नहीं, तब तक आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे, और जब आप उसे संभाल ही नहीं पाएंगे तो उसे आपकी जरूरत क्या, और अगर उसे आपकी जरूरत ही नहीं तो फिर उसे रिश्ते की क्या जरूरत। और शायद यही कुछ कारण हैं जिनके कारण से ये रिश्ते उस कांच के टुकड़े की तरह से दरकते जा रहे हैं, चटकते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। जहां आप हैं, जैसे आप हैं, हमें उन रिश्तों को निभाना है, उन रिश्तों की गुणवत्ता को तय करना है, और अगर हम उन रिश्तों की गुणवत्ता को तय कर पाए तो केवल 5 चीजें लगती हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि सामने वाले को समझना कैसे है, ये आपकी जिम्मेदारी है, या आपको समझना है, या आपका रिश्ता है, मेरा नहीं। लेकिन हाँ, जो 5 चीजें मुझे समझ में आती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। उनकी क्षमताओं को समझिए, उनकी योग्यताओं को समझिए, उनकी सीमाओं को समझिए, उनकी संभावनाओं को समझिए, और अगर ये 5 चीजें हम लोगों ने समझ ली तो शायद उस रिश्ते को हम भी समझ पाएंगे, उस रिश्ते को वो भी समझ पाएंगे, और तब उस रिश्ते की गहराई जितनी आगे तक जाएगी तो चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उसे बिखेर नहीं पाएगा, वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। वो रिश्ता आपका था, आपका है, और आपका ही रहेगा। वो रिश्ता युगों युगों के लिए बना रहेगा। तो चलिए, ये रिश्तों की मिठास बनी रहे, ये रिश्ते बने रहें, हम और आप बने रहें, और यूं ही मिलते रहें। अगर रिश्तों की इस समझ को थोड़ा सा आपने समझा है और आपको ठीक लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और अपने और रिश्तेदारों को, अपने और संबंधियों को जो निकट हैं आपके, उन्हें अगर आप इस रिश्तों की महत्ता के बारे में, उनकी समझ के बारे में बताना चाहें तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के विषय में अभी तक के लिए इतना ही। अगले बार फिर आपसे किसी विषय को लेकर के मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।